संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 33वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल आज भी वहीं पर जयो का तयो जो है दिखाई दे रहा है। जिस समुदाय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते थे, अगर उस समुदाय की अगर हम बात करें तो आज भी समाज के मुख्य धारा से वह समुदाय कोसों दूर दिखाई देता है। अगर उसकी विकास की बात करें, अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, तो आज भी वह समुदाय मूलभूत सुविधाओं से जूझता हुआ, लड़ता हुआ अधिकारों से वंचित दिखाई देता है। आखिर 75 वर्ष के भारत में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार के लोगों का, उनके समुदाय के लोगों का उत्थान क्यों नहीं हो पाया है? बार बार राजनीतिक पार्टियां जिस संविधान के ऊपर हाथ रख करके कसम खाते हैं कि हम इस भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के परिवार के, उनके समुदाय के विकास के, उनके संवर्धन की बात करेंगे। आखिर उस समुदाय की स्थितियां, परिस्थितियां आज भी जयों का तयो क्यों पड़ा हुआ है? और आज लगातार 33वीं जयंती पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठन दलों के लोग जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। तो क्या माल्यार्पण करने भर से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच को, उनके सपनों को जो है वह उड़ान दिया जा सकता है, या फिर उनकी सोच के, उनके सपनों को और उन्होंने जो संविधान में लोगों के लिए जो अधिकार दिया है, जिसके लिखे संविधान के तहत इस देश का संचालन हो रहा है, उसे क्रियान्वयन करने के बाद जो है तमाम चीजें धरातल पर दिखाई देगी। आज इन तमाम मुद्दों पर जो लोग भी यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर पहुंच रहे हैं, उन लोगों से हम जानेंगे। झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे हुए, आइए उनसे बातचीत करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सशक्त नमन करते हैं। उनकी 135वीं जयंती आज पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया जा रहा है और आज हमें ये संकल्प लेना आज इस पावन दिवस पर कि हमारा भारत का जो संविधान है पूरी दुनिया में एक अनूठा संविधान है। हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी धर्म के लोग को एक समान अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, इसके संविधान ने हमें दिया है। आज हमें संकल्प लेना होगा कि इसे हमें अक्षुण्ण रखना है, हमें समता मूलक समाज बनाने की ओर आगे बढ़ना है। और आज जिस तरह से हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को कुछ ताकतें कमजोर करने में दिन रात लगी हुई हैं, उन ताकतों को हम तोड़ जवाब देना है। क्योंकि जब तक हमारा संविधान अक्षुण्ण रहेगा, हमारा संविधान मजबूत रहेगा, तभी हम देश के विकास की कल्पना कर सकते हैं। आज जो स्थितियां, परिस्थितियां बनाई जा रही है, उससे पूरे देश की जनता को उससे सावधान होना होगा और उन ताकतों का डट के मुकाबला करना होगा और अपने लोकतंत्र, अपने संविधान की रक्षा करनी होगी। इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि, देश में भ्रष्टाचारियों की घोषणा पत्र बीजेपी ने किसानों के लिए भी घोषणा पत्र जारी किया था, बेरोजगारों के लिए भी घोषणा पत्र जारी किया था, महंगाई के प्रति भी घोषणा पत्र जारी किया था। उन सारे घोषणा पत्रों का उनका क्या हुआ, पहले उसकी समीक्षा करनी चाहिए और वो जनता को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि 2014 की घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2019 के घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, किसानों को उनका हक अधिकार दिलाने का, MSP दिलाने का क्या हुआ। उसके बाद नया घोषणा पत्र उन्हें तो 10 साल से वो सरकार में, और 10 साल में उन्होंने क्या किया, चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, छात्रों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, सभी वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया, ये पहले जनता को बताना चाहिए। उसके बाद घोषणा। एक छोटा सा प्रतिक्रिया मिथिलेश जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन घोषणा पत्र में आना, ये आज जो स्थिति बनी हुई है, ये लोग जोर पड़ रहे हैं, नो नेशन नो इलेक्शन के लोग पड़ रहे हैं। इसे सावधान रहने की जरूरत है। ये हमारे राष्ट्रीयता पर कुठाराघात हो रहा है, अपने लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है।
संविधान के साथ खिलवाड़ करने की साजिश हो रही है। पहले इससे जनता को सावधान होना चाहिए और नो इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन की बात जहां तक है वो जनता से उसका फीडबैक लेना चाहिए। आज सबसे पहले हमें उत्तर बचाना है, संविधान बचाना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 33वीं जयंती समारोह में हम यही संदेश देना चाहते हैं पूरे देश के नौजवानों को और जो संविधान बनाया है उन लोगों को भी कि आज देश खतरे में है और संविधान खतरे में है। लेकिन आज के दिन में देख रहे हैं ना दलित समाज जग रही है और ना आदिवासी समाज जग रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को बनाया था, कितना जो है द्वंद्व झेलते हुए झेला था। उस समय चुनाव भी लड़े थे और अनेक काम किए थे, चाहे वो लंदन में बैठक को आरक्षण को लेकर के, चाहे वो आज जितने भी ये आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हो, चाहे दलित समाज का अन्य क्षेत्र हो, हम समझते हैं सभी समाज के लिए समता मूलक का जो निर्माण किया था ये क्रांतिकारी कदम है। लेकिन आज नेताओं का जो लक्षण आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि भीमराव अम्बेडकर का आत्मा रोता होगा। उनका उद्देश्यों का देश नहीं बन पाया है। इसलिए अभी समाज के लोगों को एकजुट होकर के हम चाहते हैं कि एक नई क्रांति की आवश्यकता है और एक फिर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लाइन पर हम लोगों को चलना होगा, तभी देश बचेगा। और एक मैं कहना चाहता हूं, देश में यूसीसी लाया जा रहा है और हमारे दिए गए सिद्धांत को, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को हटाना चाह रहा है और समान कानून लाया जा रहा है। ये देश का बहुत खतरा है और इसके लिए भीमराव अम्बेडकर जी का जो है वो एक जो दिए हुए कानून के लिए काला कानून होगा। इसलिए हम लोग को अपनी संविधान बचाने के लिए और इनके अरमानों का देश बनाने के लिए हमको नौजवानों को संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज नौजवान भटक गया है। आज देख रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, चाहे सामाजिक संगठनों के द्वारा, जो हमारा अम्बेडकर जी का विचारधारा था उसको छोड़ करके देश को जो समाप्त करने वाले विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और ये बात सही कहा आपने कि जो भी नौजवान भटक गए हैं, हम लोग अम्बेडकर की विचारधाराओं से लेस करते हुए आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके सिद्धांत से ही देश बच सकता है। इनके जो अरमानों का जो देश है, जो सपना था, उसके आधार पर ही हम लोग ये आगे बढ़ सकते हैं, जब देश का विकास कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के नौजवान यदि भटक गए हैं तो उनको लाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, जुलूस के नाम पर आएंगे और हमेशा इस बात को याद करते रहेंगे। आने वाला समय ऐसा लग रहा है कि आज जो मंच देख रहे हैं 2024 के बाद हमें लगता है कि न मंच लगने दिया जाएगा और न संविधान की बात की जाएगी। ये बातें हो रही है यूसीसी ला करके। इसलिए हम लोग हमेशा, चाहे अकेला क्यों न रहें, इनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।